कितने का है सर आपका किताब बच्चा? मेरा वन का है। कितने का मिला किताब? 2952 रुपया। 1 रुपया कम नहीं होगा। एडमिशन वाला थोड़ा बहुत चार्ज है, रीएडमिशन की क्या जरूरत है? लड़का एक बार एडमिशन हो गया तो फिर एडमिशन क्या करना है? एडमिशन की बार बार क्या जरूरत है? फिर वो अलग 10,000 8,000 रुपया लिया जाता है, प्रोग्रेस चार्ज तो ये चार्ज। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं इनका बुक खरीदने। जी हाँ दोस्तों, नए सेशन का नया बुक खरीदने जा रहे हैं क्योंकि अब ये नए सेशन में चले गए, यानी कि क्लास 8 में चले गए हैं और क्लासेस कल से स्टार्ट होने वाली है। तो किताब वगैरह खरीदना जरूरी है ना, तो वही अभी देख सकते हैं हम लोग तैयार हैं जाने के लिए। तो चलते हैं किताब की दुकान पे। और इस समय तो जानते ही हैं, बवाल मचा हुआ है कि किताबें इतनी महंगी आ रही हैं कि पता नहीं अब 8 क्लास का बुक कितना महंगा आएगा, हमें समझ में नहीं आता है। जाने के बाद पता चलेगा वो किताब कितना महंगा है। तो चलिए देखते हैं कि किताब महंगा है कि सस्ता है, कितने का आता है। पढ़ाई लिखाई इसका मतलब है नहीं, लेकिन किताब तो महंगा आ जाएगा। चलिए चला जाए वहाँ पे और देखते हैं किताब कितना महंगा है। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बुक खरीदने के लिए। तो चलिए चला जाए। और इधर देख सकते हैं गर्मी में जिधर मन उधर बैठा जा रहा है, जहाँ है वहीं हवा चल रहा है, वहीं बैठ जा रहा है। जा रहे हैं हम लोग बुक खरीदने। तो ब्लॉग में रहिएगा, प्लीज़ चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो जी, आगे हम लोग वहाँ पे किताब मिलती है, तो चलिए चला जाए, देखा जाए किताब कितने का है। दुकान है और छोटा बुक मांगो अपना। 8 क्लास का बुक देना। 8 क्लास का बुक का टोटल प्राइस कितना आ रहा है? 3878 उर्दू नहीं, उर्दू नहीं चलेगा। 3878 रुपया 8 क्लास के बुक का दाम। अच्छा, 8 क्लास के एनसीईआरटी का टोटल का प्राइस कितना है लगभग? नहीं पता। आपके पास एनसीईआरटी नहीं है ही नहीं? भाई साहब, क्लास 1 क्लास 2 3 के क्लासेस की बुक्स जो हैं वो 3000 4000 के मिल रहे हैं। मतलब पता नहीं कौन सा ज्ञान किताबों में डाल दिया जा रहा है तो किताब इतना महंगा मिल रहा है। आज तक मुझको समझ में नहीं आया। सरकारी किताब हम लोग जब लेते थे, पढ़ते थे, पता चलता था कि 10 रुपये का आता था। अभी एनसीईआरटी आप खरीदने जाएंगे तो पता चलेगा कि आपको मतलब कि 8 क्लास का पूरा एनसीईआरटी आई थिंक 1000 रुपये से अंदर में आ जाएगा। लेकिन अभी 8 क्लास का बुक जो है वो 3800 समथिंग में मिल रहा है। मजबूरी है, खरीदना पड़ेगा, क्या करेंगे, क्योंकि स्कूल की जो लूट मची है ना, उसके वजह से सारे पेरेंट्स परेशान हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लूट कहाँ तक जाएगी और कब तक रहेगी। सरकार पता नहीं इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। सर, डिस्काउंट नहीं होगा? 8 क्लास के बुक की बात कर रहे हैं, मतलब एमआरपी पे आप लोग प्राइस पे दाम दोगे किताब का? सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं अपने बच्चे के लिए बुक लेने आया हूँ, सर बोल रहे हैं कि एमआरपी पे ही देंगे। मतलब ऐसा कोई ऐसा जगह नहीं है, एक कंज्यूमर की राइट्स होती है, एमआरपी पे बार्गेनिंग कर सकता है कि नहीं सर? लेकिन फिर भी आप लोग नहीं दे रहे हैं छूट। 50 रुपये दे रहे हैं। आप जितना महंगे होता देना ही है हमको, छोटा छोटा। कितने का है सर आपका किताब बच्चा? मेरा वन का है। कितने का मिला किताब? 2952। आप देख सकते हो क्लास 1 के बच्चे का कीमत किताब का 2952 रुपया। 1 रुपया कम नहीं होगा। चलिए। यार क्या है, मतलब ये भारत सरकार की नीति है, इतनी दोगली नीति है शिक्षा को लेके। एक तरफ एनसीईआरटी की किताबें मिलती है एकदम सस्ती, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल की किताबें इतनी महंगी। हम लोग जैसे पेरेंट्स लाचार होकर किताबें खरीदते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारी 8 क्लास की बुक है और कितनी किताबें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किताबें हैं लगभग। और 10 की कीमत है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कायदे से 3878 रुपये। एनसीईआरटी खरीदने जाएंगे 1000 रुपये मिल जाएगा आराम से, उससे कम ही मिलेगा। लेकिन ये सबसे बड़ी विडंबना है कि एनसीईआरटी प्रेफर लोग करता ही नहीं है, स्कूल में नहीं रेकमेंड करेगा। क्यों? क्योंकि स्कूल वाले को चाहिए मोटी कमीशन। तो ये स्कूल का स्कैम होता है दोस्तों, और हम सभी इस स्कैम में फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह से। आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि क्या ये सही है या गलत है। सरकार कोई नीतियों को रोक इस पर लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। अभी तो बहुत हल्ला चल रहा है, और पता है जब जब एडमिशन होता है ना, तब तब ये हल्ला होता है, मीडिया में, न्यूज़ में, हर जगह हल्ला होता है। लेकिन एडमिशन के बाद सब खत्म।
सारे शांत हो जाते हैं, नेता राजनेता दुनिया जहाँ सब मीडिया पत्रकार सब चुप हो जाते हैं, लेकिन हम लोग जैसे जो अभिभावक हैं वो हमेशा पिसते हैं। चलिए भैया कुछ डिस्काउंट कर दीजिएगा अपनी तरफ से तो पॉसिबल है तो। 38 तो फिर अभी आप पूरा ले लीजिए, उतना काहे हम पे मेहरबान होंगे। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि क्या और लेना है तुमको? कॉपी भी लेना है ना? हाँ तो कॉपी भी ले लो अपना, जो कॉपी लेना है कॉपी ले लो भाई, अधूरा काम क्यों करके जाओगे? और ये बाइंडिंग वगैरह ले लो ना, कवरिंग करने वाला। कवरिंग देते हैं हाँ वो मिल जाएगा, देख लीजिए सर, किताब में नहीं कॉपी पे देख लीजिए जहाँ पे हो सके। तो दोस्तों देखिए 8 क्लास की बुक की हमने पेमेंट करनी है 3878 रुपये। टोटल कितना हो गया भैया? देख के बताओ जल्दी। ये लूट कब तक रहेगी समझ में नहीं आ रहा है। 3 क्लास के लिए 3300 रुपये लगा है। 3 क्लास का कितना? 3300। भैया भैया 8 क्लास लोग कहते हैं कि भारत एक गरीब देश है। कहाँ गरीब है भैया? भारत जैसा अमीर देश तो खैर अमेरिका भी नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ की नीतियों से सीख लेनी चाहिए। 4200 भैया, ओके। सो वाइज 4200 रुपये। कॉपी भी था उसमें। तो यहाँ पे देखिए सारे अभिभावक ही है, कोई 8 क्लास का, कोई 6 क्लास का, कोई 5 क्लास का। फंस गया यार, स्कैम है। स्कूल का जो स्कैम है ना सबसे भयंकर है। 4200। और इसके लिए हम लोग खुद दोषी हैं, क्योंकि हम लोग बात करेंगे नहीं स्कूल में जाके, जो स्कूल वाला थमा दिया ले लो यार, दोषी तो हम लोग हैं ना। इसके जिम्मेवार हम गार्जियन ही होते हैं, क्योंकि हम लोग मिल के नहीं बात करते हैं। अगर सब कोई मिल के बात करेगा तो डेफिनेटली स्कूल मैनेजमेंट को इस चीज़ पे अपना करना पड़ेगा। बहुत सारे स्कूल है सासाराम में जो कि अभी भी एनसीईआरटी चलाते हैं, बाल विकास है वहाँ एनसीईआरटी चलता है, और यहाँ पे बाल विकास और डीएवी 2 स्कूल हैं जहाँ पे रिजनेबल प्राइस पे बुक्स मिल जाती है। बट और जितने सारे स्कूल हैं ना भैया, तौबा तौबा, अरिहंत वाला 6 का बर्बाद कर देगा स्कूल वाले लोग। री एडमिशन वाला थोड़ा बहुत चार्ज है। री एडमिशन की क्या जरूरत है? लड़का एक बार एडमिशन हो गया तो फिर एडमिशन क्या करना है? एडमिशन की बार बार क्या जरूरत है? फिर वो अलग 10,000 8,000 रुपये लिया जाता है, प्रोग्रेस चार्ज तो ये चार्ज। 4200 रुपया गया अकाउंट से। चलिए चला जाए घर पे, क्या किया जाएगा, देना ही है, मारो चलो दीजिए भैया। हो गया? हाँ तुम तो लेके बैठ जाओ, पढ़ना चाहे मत पढ़ना भैया, किताब तो खरीदा गया है। क्या किताब खरीदा गया ना, पढ़ना है चाहे नहीं पढ़ना है, चलो घर चला जाए। एक्चुअली बिल लेना हम भूल गए थे। अरे भैया बिल दे दीजिए मेरा, एक्चुअली भूल गए थे हम बिल लेना। ओरिजिनल जीएसटी बिल दीजिएगा, पक्का वाला बिल। देखिए मैं हर एक किताब का 1 बाई 1 यहाँ पे एमआरपी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। और जीएसटी बिल लेना है 1 बाई 1 हर एक बुक का हम यहाँ पे करवा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें लेना है स्कूल के जम के, ठीक है। क्योंकि जब तक 1 बाई 1 हमारे पास किताब का नहीं रहेगा कि एक किताब जो है कितने का आ रही है, एमआरपी पे दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए 1 बाई 1 सबका हम मेंशन करा रहे हैं। देखते हैं क्या करते हैं, अभी कुछ ना कुछ तो होगा। स्कूल वालों की जो इतनी मनमानी बढ़ गई है ना, हमको डर नहीं लगता है किसी से। एक्शन तो लेंगे इस पर, जो होगा इसके लिए। दोस्तों फाइनली देखिए मैंने एक एक किताब का बाकायदे एमआरपी जो भी जैसे उन्होंने बेचा है सबका लेके फाइनली मैंने स्टैम्प पे लगवाया, देख सकते हैं आप। तो चलते हैं घर पे, टोटल चीज़ और आपको बताएंगे ये हो रहा है यहाँ पे। तो आ गए हम आप लोग घर पे, और किताब तो इनका ख़रीदा गया। और देखिए बिल देख रही हैं क्या जी? बिल देखे समझ में आ रहा है? बिल तो देख रहे हैं, हाँ। 4000 का बिल है। बताइए प्राइवेट स्कूल में कितना लोग लूट रहे हैं जी। इतना महंगा किताब 8 क्लास का, इतना हम लोग ही का जमाना था कि हम 400-500 के किताब में हम लोग पढ़ लेते। अरे 400-500 तो बहुत बोल दी। 20 रुपया 10 रुपया की तो किताब भी आता था। ये लूट रहा है ना जी स्कूल के नाम। वही नहीं, अभी भी किताब सस्ता है। एनसीईआरटी का जो बुक है ना, हाँ, 8 क्लास का पूरा एनसीईआरटी मतलब 7 से 800, हम पता है कि दुकान में 700-800 में पूरा एनसीईआरटी आ जा रहा है। अब बताइए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल के साथ दिखा रहा हूँ। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, झोल, इसको झोल कहते हैं। ये देखिए, ये मैथमेटिक्स की बुक है ना, भारती भवन की है। चलिए ये तो बढ़िया है। अभी देखिए ये प्रिंट देखिएगा, भारती भवन की किताबें थोड़ी सस्ती रहती हैं। देखिए 285। अब देखिए कितना में हमको दिया है, ये भी देख लीजिए। मैथमेटिक्स आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे 238, देखिए 285 सॉरी। देखिए एग्जैक्ट मतलब एमआरपी पे इसने हमको किताब दिया। अभी देखिए ये हटा दे रहा है। अभी देखिए सोशल साइंस, इसका देखिए
अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मिलने वाला है। अभी देखिए 490 रुपया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बिल कितना हुआ, देखिए सोशल साइंस 490 रुपया, ठीक है। ऐसे ऐसे 10 किताब इन्होंने दिया, हद हो गई। सारे किताब मतलब कि MRP पे है। और देखिए अब आपको एक ऐसी किताब दिखाएंगे जिसको आप देख के कहिएगा कि भाई इस किताब में ऐसी क्या बात है जो कि इतना महंगा है। और पिद्दी भर का पेज है भाई साहब, बता रहे पिद्दी भर का। ये देखिए, इस किताब को देखिए, क्या नाम है इसका, दिखा रहा हूँ आपका, बिल्ड अप योर नॉलेज, GK की किताब है। और देखिए इसकी प्राइस कितनी है, 225 रुपये, सेम प्राइस पे दिया है। अब देखिए इसमें पेजेस कितने हैं, देखिए मात्र 88 पेज, मतलब कि 88 पेज की किताब 225 रुपये में MRP पे दिया गया है, कोई डिस्काउंट नहीं। किताब वाले बोल रहे हैं लेना है तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब बताइए पेरेंट्स क्या करेंगे, मजबूरी है, लेना ही लेना है। तो ये सरकार के तरफ से कुछ गाइडलाइन निकलनी चाहिए कि जो मनमानी कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले बुक्स के नाम पे, स्टेशनरी के नाम पे, ये कब तक चलेगी। किताब वाले कह रहे हैं कि हम डिस्काउंट देंगे नहीं, और दूसरी बात है कि हमें मजबूरी है कि हमें किताब लेने ही लेने हैं। भाई बच्चे को फ्यूचर का सवाल है। अब देखिए मैंने हाँ एक और प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर किताब वाले नॉर्मल ऐसी बिल थमा दे रहे हैं। मैं तो झगड़ गया, मैं बोला कि भैया हमको ओरिजिनल GST बिल चाहिए, वो भी स्टैम्प मार के, तब उसने मेरे को दिया। अब इस किताब में कुछ नहीं, स्कूल का कमीशन गया होगा तो 50 से 60%, मैं अपने से बता रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा भी होगा। तो ये मनमानी स्कूल वालों की कब तक चलेगी। हम पेरेंट्स कितने दुखी हैं किताब खरीदने। भैया जानती हो LKG UKG 1KG ये किताब 3000 4000 में, भैया क्या घोर के पिला दोगे यार। अब एक हद देखिए, उसमें क्या है, जो इस बुक्स में है वो NCERT के भी बुक्स में है। क्या ऐसा इसमें तुम डाल दिए हो जिससे इसकी दाम हो गई है बढ़ के 400-500 रुपया। सेम NCERT का बुक्स आता है 60 से 70 रुपये का, मैक्सिमम 95 रुपये का। तो हम लोग का जमाना था कि 40 रुपया में सारा बुक छोटे मिल जाता था। तो हमारा 4000 लगा है, फिर भी अभी बोलो कि अभी बुक बाकी अभी बुक बाकी है, अभी बुक और लेना ही है। पार्ट 1 पार्ट 2 इनका चल रहा है भाई साहब। हद हो गई यार, लूट की हद होती है। मतलब इतना ही मत लूटो यार, ऊपर जवाब देना पड़ेगा। मतलब क्या है ऐसी इस बुक्स में क्या खास बात है जो कि NCERT गवर्नमेंट जो। अच्छा एक चीज़ और, मतलब एक चीज़ हमें और देखने को मिली, मैक्सिमम बुक्स के दुकान पे NCERT किताबें नहीं थी। सरकार इस चीज़ पे कोई रोक नहीं लगाता है। NCERT किताबें नहीं बिकती हैं बुक स्टॉल पे, बहुत कम है भी तो लिमिटेड है, पूरा सेट नहीं है। मतलब ये तो साफ साफ यही है ना कि भैया आप बेचना है, बताओ 500 का हिंदी व्याकरण, क्या ऐसा है इसमें, क्या पढ़ लोगे, क्या पढ़ा देंगे टीचर तुमको हिंदी व्याकरण 500 किताब। 500 मतलब सबसे महंगा किताब देखिए हिंदी व्याकरण का ये है, महंगा तो नहीं कह सकते हैं, ऐसे भी 488 रुपया, मतलब 500 रुपया हिंदी व्याकरण। हद है यार, यार थोड़ा सा तो कम से कम लिहाज कर लो यार। मैं पूरी दोष सरकार को देता हूँ। गवर्नमेंट जब तक नकेल नहीं कसेगी, ये माफिया जो है एजुकेशन के माफिया अपने मनमाने इसी तरह करते रहेंगी। तो गवर्नमेंट को नकेल कसना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा, और नहीं तो ऐसे ही लूट खसोट चलती रहेगी। क्या किया जाए, खरीदना है, बच्चों को पढ़ाना है तो खरीदना ही है। सो चलिए फाइनली किताब तो आ गया, अब पढ़ाई भी हो जाए छोटे। क्या पहले विद्यालय को विद्या का आलय कहा जाता है, यानी विद्यालय का मंदिर कहा जाता है, अब विद्यालय को बिजनेस का हब कहा जा रहा है। मतलब विद्यालय वो जगह है जहां हमारे बच्चों को कूटा जाता है और हमें लूटा जाता है। यह है विद्यालय का नया डेफिनेशन। तो चलिए फाइनली इस लूट खसोट वाले ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ गाइडलाइन बनाओ यार, सरकार जो भी गवर्नमेंट है इस पर सख्त गाइडलाइन बननी चाहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।